वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ जगहों को आबाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें नाकाम रहते हैं क्योंकि कुछ जगह ऐसी मखलूकों से आबाद होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, या अगर मैं ये कहूँ कि उनको हमारा वहाँ आना पसंद नहीं हो तो ये बात गलत नहीं होगी। पुराने ज़माने की बात है, लेकिन कुछ कहानियाँ वक्त के साथ साथ मिटती नहीं बल्कि गहरी हो जाती हैं। ऐसी एक कहानी अंदरूनी सिंध के गांव के एक छोटे से इलाके की है जो शहर से काफ़ी दूर था। कहा जाता था वहाँ इंसानों से ज़्यादा जिन्नातों का बसेरा होता है। किसी वक्त में उस गांव में ज़िंदगी बहुत आम थी। लोग खेती बाड़ी करते, बच्चे खेलते, स्कूल जाते, मदरसे जाते, एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी वहाँ जी जाती थी। लेकिन सब शाम होते ही अपने अपने घरों में चले जाते, बैठते, बातें करते, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारा कर रहे थे वहां। लेकिन एक ऐसी रात आई जिसने उस गांव की पूरी दास्तान बदल दी। एक रात वहां तेज हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब तूफानी बारिश होने वाली है, लेकिन वो मौसम बारिश की वजह से नहीं बदल रहा था। लोगों का कहना था कि उस रात को एक घर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जिसके बाद पूरे गांव में एक अजीब सी बेरौनकी सी छाने लगी थी। या ये कहे कि शायद किसी ने कोई जादू या कोई मंत्र करने की कोशिश करी जो गलत हो गया, और उसकी उस गलती का हर्जाना पूरे गांव को भुगतना पड़ा। उस गांव में अब अजीब अजीब वाकयात होने लगे। कभी कोई मर जाता या कभी कोई गायब हो जाता, ऐसे कुछ हादसात वहां बहुत ज्यादा होने लगे थे। वक्त के साथ साथ उस गांव का चर्चा पूरे शहर भर में फैलने लगा। शहर का एक जर्नलिस्ट हारिस, जो पुरानी हॉन्टेड जगहों पर रिसर्च किया करता था, उससे जब इस गांव के बारे में सुना तो उसने वहां जाने का प्लान किया। जब हारिस उस गांव में गया तो उस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा था। तेज धूप थी, मगर वहां के मौसम में काफी अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। गांव की हालत भी काफी अजीब सी थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे, मिट्टी की बनी हुई रोडें, और हैरत की बात यह थी कि हर दूसरा घर खाली पड़ा हुआ था। जो लोग मिले उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हो मगर किसी खौफ की वजह से वो कह नहीं पा रहे हों। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, शाम होते ही यहाँ से चले जाना। यहाँ कुछ और भी चीजें रहती हैं जिन्हें शायद तुम्हारा यहाँ आना पसंद ना आए। हारिस ने उनकी बात सुनी और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगा। फिर बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम इन बातों को मजाक मत समझो। हमें पता है कि हम कितनी परेशानी से यहाँ वक्त गुजारते हैं। अगर तुम अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करना चाहते हो तो एक रात रुक के देख लो यहाँ पे। हारिस ने फैसला किया कि वो गांव रात में ही रुकेगा। उसने एक पुरानी सी झोपड़ी में एक कैमरा फिट किया और शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही उसका इंतजार खत्म हुआ। उसने कुछ ऐसी वहां पे गांव में बदलाव देखा। मौसम का बदलाव कहें उसको, या हवाओं का रुख बदल जाना कहें उसको, तो गलत नहीं होगा। मगरिब की अजान होते ही सब अपने अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। हारिस को लगा कि शायद ये सब इन लोग का वहम होगा, इस वजह से ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन अचानक से मौसम में एक गर्मी सी होने लगी। आसमान पे काले बादल थे और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी, जैसे कोई बारिश होने वाली हो। लेकिन अब ये मौसम उस गांव के हर शाम के रूटीन बन चुका था। रात के 9 बजे पहला वाकया हुआ। जैसे किसी ने घर के बाहर से जंजीर खींची हो। फिर किसी के चीखने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। हारिस ने दरवाजा खोला और देखा कि एक आदमी ने अपने घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था, लेकिन उसके कमरे की दीवारों से खून निकल रहा था। उसने कैमरा उठाया और उस घर की तरफ गया। वो वही पुराना घर था जिस घर से वो रोशनी निकल रही थी, लेकिन अब वो पूरा घर एक अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन हारिस ने जब उस घर में देखा तो अजीब सा धुंध हो रहा था। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई घंटियां बज रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ पढ़ रहा है, लेकिन किस जबान में पढ़ रहा था वो जबान हारिस को समझ नहीं आ सकी। हारिस जैसे ही दरवाजे के पास गया, उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। हारिस ने जब आवाज की तरफ गौर किया तो उसे एक औरत नजर आई जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत के ऊपर किसी शैतान का साया हो। औरत ने बड़े गुस्से में उससे कहा, ये इलाका हमारा है और हम यहाँ रातों को जिंदा होते हैं। हारिस ने पूछा, क्या तुम कोई जिन हो? औरत ने कहा, जिन नहीं, हम पूरा खानदान है यहाँ पे। लाखों साल से हम यहीं रह रहे हैं।
तुम इंसानों ने यहाँ बसेरा करके हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हारिस को उस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं लगे। वो जाके वापस अपनी झोपड़ी में छुप गया। अगले दिन जब सुबह उठा तो उसे पता चला कि गांव के 4 लोग गायब हैं, जिसमें से 2 की लाशें मिली हैं। एक की लाश उसी घर के पीछे से ही मिली थी, लेकिन उसका सर कटा हुआ था। दूसरी लाश को जब देखा तो उसकी आंखें जली हुई थी, जैसे उसकी आंखों में किसी ने अंगारे डाल दिए हों। हारिस ने एक जमींदार से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? जमींदार ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, ये गांव जिन्नात का भी है। रात को जो भी अपने घर से बाहर निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारे पास और कोई जगह नहीं है रहने के लिए। हारिस ने प्लान बनाया कि अब वो उस घर के अंदर जाएगा और वहां देखेगा कि वहां ऐसे क्या मामलात हैं। उसने एक आलिम को बुलाया और अपना कैमरा उठाया और उस घर के अंदर चला गया। जब वो उस घर के अंदर गया तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस घर की चीजें अपनी जगह से हिल रही हों। जब वो पहले कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि सामने दीवार के साथ एक औरत खड़ी हुई है, एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल काले थे, या शायद उनके चेहरे उन्होंने छुपाए हुए थे। हारिस को वहां रुकना मुनासिब नहीं लगा। हारिस वहां से अगले ही दिन अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब हारिस वापस शहर आया तो उसके चेहरे पे कोई सुकून नहीं था। वो अक्सर रातों में उठता और पूरा पसीने में घिरा हुआ होता। उसे अक्सर ख्वाब में वही अंधेरे वाला घर नजर आता। तो कभी ऐसा लगता जैसे उसे औरत आवाज दे रही हो या उसे अपनी तरफ बुला रही हो। बार बार उसको एक ही आवाज सुनाई देती, तुम वापस नहीं आओगे, तुम्हारे बगैर हमारा खानदान अधूरा है। वो रोज यही आवाज सुनता ख्वाब में। फिर एक दिन उसने सोचा कि मैं अब इस गांव के बारे में कोई आर्टिकल नहीं लिखूंगा। लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। जब उसने घर आके अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की जो उसने उस गांव में की थी, कैमरे की रिकॉर्डिंग बिल्कुल खाली थी। एक अंधेरा था कैमरे के आगे, लेकिन उस अंधेरे में उसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से उन आवाजों को क्लियर करके सुन सके, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। लेकिन वो आवाजें ऐसी थीं जैसे वो किसी इंसान की नहीं है। किसी के गुर्राने की आवाजें तो किसी के भारी आवाज में चिल्लाने की आवाजें थी उसमें। कुछ हफ्तों के बाद हारिस को अपने रूम में एक एनवेलप मिला। वो एनवेलप ब्राउन रंग का था और उसमें ना किसी का नाम ना कोई एड्रेस लिखा हुआ था। हारिस ने जब एनवेलप खोला तो उसमें उसी घर की तस्वीर थी, और तस्वीर में हारिस ने यह देखा कि वो उस घर के अंदर जा रहा है, लेकिन पीछे उसके वही औरत खड़ी हुई थी जो उसको उस घर के अंदर मिली थी। हारिस काफी परेशान था और यही सोच रहा था कि ये तस्वीर किसने ली होगी, जिसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है। हारिस ने सोचा कि अब मैं वापस उस गांव में जाऊंगा। मेरे ख्याल से कुछ अधूरा रह गया है मेरी तरफ से, जो शायद मुझे वहां जाके मुकम्मल करना होगा। अगले ही दिन हारिस जब उस गांव की तरफ बगैर किसी को बताए चला गया तो गांव बिल्कुल वैसा ही था, खामोश, खौफजदा। मगर इस बार हारिस की तरफ कोई देख नहीं रहा था। उससे अजीब सा लग रहा था कि सब उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। हारिस जैसे ही उस घर की तरफ गया तो उसने देखा कि उस घर की दीवारों पे बहुत सारे हाथों के पंजों के निशान बने हुए हैं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि हर एक पंजे के निशान पे किसी न किसी का नाम लिखा हुआ था। उसको इस बात ने ज्यादा परेशान किया है कि सबसे आखिर पंजों के निशान पे हारिस का नाम लिखा हुआ था। अचानक उसको उसी बुजुर्ग की आवाज आई जिसे उसने वहां रुकने से मना किया था। अब तुम भी उस खानदान का हिस्सा बन चुके हो, क्योंकि तुमने हमारा राज जान लिया है और अब तुम वापस आए हो। मगर अब तुम जिंदा नहीं हो और तुम हमेशा यहीं रहोगे। हारिस परेशान हुआ और बहुत बुरे तरीके से घबराने लगा। उसको ये सारी चीजें रियलाइज होने लगी थी कि मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था या उनके पास जा रहा था तो कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा था। उस रात गांव में बिल्कुल खामोशी और वीरानगी थी। सारी गलियां, दुकानें वगैरह सब अंधेरे में डूबी हुई थी। इशा की अजान का वक्त था। अजान की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन मस्जिद में कोई नहीं था। मस्जिद बिल्कुल खाली थी। अब हारिस उस घर की खिड़की में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो बिल्कुल हारिस की शक्ल के हूबहू थे। हारिस एक ऐसी बेबसी में खड़ा हुआ था और चिल्ला रहा था लोगों से मदद मांगने के लिए, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि अब वो ऐसी दुनिया में जा चुका था जहां उसकी आवाज कोई इंसान सुन नहीं सकता था। एक खामोश दुनिया थी वो। अचानक उसको उस औरत की आवाज सुनाई दी जो उससे ये कह रही थी, तुम अब हम में से हो। और एक नए साए की आवाज आई
जो उसे खौफनाक आवाज में कह रहा था, और जब तक कोई नया इंसान यहाँ नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जा सकते हो। 2 साल बाद एक नया जर्नलिस्ट आया गांव में। वो उस गांव पर रिसर्च करना चाहता था। उसने गांव के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, और वो यही चाहता था कि वो उस गांव के ऊपर एक हॉरर स्टोरी लिखे। जब वो गांव में गया तो सब कुछ अजीब लग रहा था। जब उसने उस घर की तरफ देखा तो दीवार पे हारिस का नाम लिखा हुआ था, और नीचे लिखा था, वो सच की तलाश में यहाँ आया और कभी वापस ना जा सका। उसे उस घर में से आवाज़ आई, तुम वापस कब आओगे? हारिस हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करता है और तुम्हारा जिक्र करता है। उस लड़के ने ये सब कुछ पढ़ा और एक अजीब सी सोच में चला गया कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, और कौन है ये हारिस जिसने मेरा जिक्र किया या जो मेरा इंतज़ार करता है? क्या हारिस वाकई में जिन जैसा बन गया था? आज तक ये बात समझ नहीं आ सकी किसी को कि वो गांव कोई जगह है या कोई दरिया जहां वक्त रुक जाता है। जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर आप भी कभी उस गांव में जाएं तो शाम होने से पहले लौट आइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दीवार के ऊपर आपका भी नाम लिखा हुआ हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। अगर आप में से कोई हमसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।